जय जय रघुवीर समर्थ। शुकासारिके पूर्ण वैराग्य दाते, वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराते, वे वाल्मीका सारिका मान्य ऐसा, नमस्कार माधा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज का विषय है मेरा हमारे त्यौहार और उत्सव। अभी ये त्योहारों का सीज़न ही है, चल रहा है, इसीलिए इस विषय को लिया हुआ है। हमारी संस्कृति में त्यौहार मनाने की एक विशेष परंपरा है। त्यौहार यानी उत्सव, आनंद, जलसा, जल्लोष। लेकिन हमारे त्यौहार सिर्फ आनंद मनाने के लिए, पकवान न खाने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए सिर्फ नहीं है, बल्कि हर एक त्यौहार हमें एक संदेश देता है, हमें जीवन दर्शन देता है, नई ऊर्जा देता है, हाँ, नया उपदेश देता है। इस प्रकार से हर एक त्यौहार में कुछ न कुछ संदेश है। हम त्योहारों की बड़े उत्सुकता से बाट देखते रहते हैं, हाँ, क्योंकि मनुष्य जो है बहुत उत्सव प्रिय है। महाकवि कालिदास ने कहा है, उत्सव प्रिय खलु मनुष्यः, यानी मनुष्य जन्मजात उत्सव प्रिय है। उसे उत्सव, त्यौहार बहुत अच्छे लगते हैं तथा त्योहारों की प्रतीक्षा बड़ी उम्मीदों के साथ और बड़े उत्साह के साथ करता है। क्या है कि रोज़ की दिनचर्या में मनुष्य ऊब जाता है, उसे कुछ नवीन चाहिए कभी, जिससे रोज़ के जीवन व्यवहार से थोड़ा दूर रहकर राहत की सांस ले सके। जिस प्रकार कभी कभार आने वाले मेहमान के हम बड़े उत्सुकता से बाट देखते हैं, उसके स्वागत की हम प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार हमारे आने वाले प्रिय त्यौहार के भी हम बड़ी उत्सुकता से बाट देखते हैं। यह इसलिए मित्रों, क्योंकि त्यौहार या उत्सव यह सिर्फ आनंद या सुख देने के लिए न होकर हमें नया जीवन दर्शन देता है, नया संदेश देता है। उत्सव व त्योहारों के महत्व को जानकर त्यौहार मनाने से जीवन का कल्याण संभव है। उत्सव हमें संस्कारित करते हैं। प्रत्येक उत्सव या त्यौहार के पीछे विशेष संदेश होता है, जिस कारण हमें नई दिशा प्राप्त होती है। इसलिए हर त्यौहार मार्गदर्शक है। हम महापुरुषों की जीवनी पुण्यतिथि मनाते हैं, इसीलिए कि उन महापुरुषों की, संतों की महानता को, उनके महत्व को समझे और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। महापुरुषों का जीवन समाज के लिए बहुत उपयोगी होता है। अब थोड़ा त्योहारों के बारे में। होली से लेकर दिवाली तक हमारे यहाँ त्योहारों की धूम है। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक संक्रांति का त्यौहार सब में पहले आता है। यह सूर्य की उपासना का त्यौहार है। आज के दिन से, मतलब संक्रांति के दिन से, जो संभवतः अक्सर 14 जनवरी को आता है, उस दिन से दिन बड़ा होते जाता है और रात्रि छोटी होते जाती है। सूर्य जो है वो उत्तरायण की ओर जाता है। तो मतलब यह है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार कम होते जाता है, प्रकाश ज़्यादा होते जाता है। इस प्रकार यह जो पर्व है, नवी ऊर्जा और शक्ति के साथ काम करने का हमें संदेश देता है। इसके बाद होली का त्यौहार आता है। होली का त्यौहार हमें आपस में सारे दोष भुलाकर, ऊंच नीच, जाति पाति भूलकर, भेद भुलाकर काम करने की प्रेरणा देता है।
सभी लोग जाति पाति भूलकर यह त्यौहार मनाते हैं। आज से वसंत ऋतु शुरू होता है। फाल्गुन के रंग में रंगने वाले जीवन में वसंत हमें जो है संयम की भी शिक्षा देता है। प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव हम मनाते हैं रामनवमी। प्रभु श्री राम का जीवन संपूर्ण राष्ट्र के लिए मार्गदर्शक, पारिवारिक, सामाजिक, नैतिक तथा राजनीतिक राजसत्ता की मर्यादा में रहकर श्रेष्ठ उत्तम पुरुष कैसे हो सकता है, यह हमें श्री राम के जीवन चरित्र से समझ में आता है। रामनवमी का उत्सव यह पूरा 9 दिन हम मनाते हैं। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में रामनवमी का उत्सव, राम जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसके बाद आता है हनुमान जी का उत्सव। हनुमान जी प्रभु श्री राम के एक अनन्य सेवक, अनन्य दास, उनका भी जन्मोत्सव मनाने की हमारी परंपरा है। जिस प्रकार नंदी के बिना शंकर जी का मंदिर नहीं हो सकता, उसी प्रकार हनुमान जी के बिना श्री राम जी का मंदिर नहीं हो सकता। हाँ, तो मतलब जहाँ राम वहाँ हनुमान। इस प्रकार हनुमान जी का उत्सव भी बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ और विशेषकर युवा लोग शक्ति के उपासना के हिसाब से उस उत्सव को मनाते हैं। इसके बाद आषाढ़ मास की पूर्णिमा, इसको व्यास पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा मनाने वाली हमारी परंपरा है। वास्तव में यह हमें हमारे पूर्वज गुरुजन जिनसे हमें संस्कार प्राप्त होते हैं, जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है, हमें दीक्षा प्राप्त होती है, उनका स्मरण करने का अवसर है और उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में हम आज का दिन मनाते हैं। हमारी संस्कृति के में पशु पक्षी, वृक्ष, वनस्पति, इन सब से आत्मीय संबंध बनाए रखने का प्रयास रहता है। इसी सिलसिले में गौ पूजा होती है, जो कि दीपावली पर्व का एक भाग है। गाय की पूजा होती है। श्रावण कृष्ण अमावस्या यह मातृदिन कहलाता है। विशेषतः महाराष्ट्र में पोला नाम से यह त्यौहार है और इस पोला के उत्सव के दिन, त्यौहार के दिन, वहाँ के किसान जो है वो बैलों की पूजा करते हैं। महिलाएं वटवृक्ष की पूजा करती है। नागपंचमी आती है। नागपंचमी इस दिन नाग की पूजा, मतलब सर्प या नाग जो है वो हमारे खेतों की रक्षा करते हैं। नाग को क्षेत्रपाल भी कहते हैं। कई जंतुओं को, चूहों को जो खेती का नुकसान करते हैं, उनका नाश नाग द्वारा ही होता है। और भगवान दत्तात्रेय ने सर्प को अपना गुरु माना है। इतने गुण सर्प में है। हम इस प्रकार से पशु और वनस्पति का भी महत्व हमारे त्योहारों में है। रक्षाबंधन त्यौहार आता है। यह प्रेम बंधन का त्यौहार है। बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र से ही नहीं, प्रेम बंधन से भी बांधती है। इसीलिए भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना पुराना एक गाना है इसी पर। तो यह पर्व जो है हमें एक बात और सिखाता है क्या कि स्त्री की ओर पवित्र नज़र से देखने का संदेश देने वाला यह त्यौहार है। श्रावण मास का यह प्रमुख त्यौहार माना जाता है। यह पूरे भारत में सभी लोग इसको बड़े उत्साह से मनाते हैं। अब जिस प्रकार से श्री राम का जन्मोत्सव हम मनाते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण अर्थात सभी रत्नों में शोभायमान एक कौस्तुभ मणि है। भगवान श्री कृष्ण यानी धर्म साम्राज्य के निर्माता, एक विजयी योद्धा, धर्म के महान प्रचारक, ज्ञानियों तथा भक्तवत्सलों की जिज्ञासाओं को पूर्ण करने वाले एक यशस्वी मुत्सदी
जगद्गुरु भगवान श्री कृष्ण। वसुदेव कुटुम्बधीनम पंसमारुमर्दनम जयकी नंदन कृष्णम जब से जगद्गुरु, ऐसा उनको जगद्गुरु कहा गया है। यह भगवान विष्णु का 8वां पूर्णावतार है। एक महान तेजस्वी जीवन दिखाने वाले और बहुत ही सामान्य रीति से मृत्यु को स्वीकार करने वाले भगवान श्री कृष्ण भारतवर्ष के आदर्श पुरुष हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो महान संदेश दुनिया के सामने दिया, गीता एक अमर संदेश हो गया है और सारे विश्व में उसकी पूजा होती है। एक पवित्र संदेश है, उसके महानता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात्रि 12 बजे जन्म लेने वाले भगवान श्री कृष्ण का यह पवित्र दिवस हमें सदा स्मरणीय है और संदेश देने वाला है। अब भाद्रपद माह की शुद्ध चतुर्थी यानी हमारे सबके आराध्य प्रकट होने वाले प्रिय गणपति बप्पा, पूजा विधि में और कोई भी यदि शुभ कार्य है तो पहले गणपति की पूजा होती है। उन्हें प्रथम स्थान है, प्रथम वंदना है। गणपति यानी समूहों का पति अर्थात नेता। नेता में कौन से गुण होने चाहिए, यह गणपति के चरित्र में समाहित है। गणपति यानी बुद्धि के देवता तथा विघ्नहर्ता कहलाए जाते हैं। गणपति का मस्तक हाथी का है तथा हाथी सभी प्राणियों में बुद्धिमान माना जाता है। यह गणपति उत्सव समाज में 10 दिन तक मनाया जाता है और बड़े उल्लास और जल्लोष के साथ विशेषकर महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। भाद्रपद का कृष्ण पक्ष यानी श्राद्ध पक्ष अथवा पितृपक्ष यह माना जाता है और इस पक्ष में अपने पूर्वजों को, पितरों को स्मरण किया जाता है तथा उनको तर्पण करने का यह पक्ष है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। श्राद्ध से जो अंजलि अर्पण की जाती है उसे ही श्राद्ध कहते हैं, यानी अपने पितरों को, अपने पूर्वजों का स्मरण करना और उनकी शांति के लिए ये तर्पण देने का कृष्ण पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में महत्व है। इसके बाद नवरात्रि का उत्सव आता है। अश्विन कार्तिक मास में यह शक्ति की उपासना का त्यौहार 9 दिनों तक मनाया जाता है। काली माता, दुर्गा माता तथा जगदम्बा माता की उपासना का यह महान पर्व है। विशेषकर बंगाल में यह पर्व बड़ी धूमधाम से और 15 दिन तक मनाया जाता है। संघ, शक्ति, एकता तथा भक्ति का महत्व समझने के ये 9 दिवस बहुत ही लोकप्रिय है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व के साथ ही विजयादशमी का भी पर्व आता है, यह भी मनाया जाता है। विजयादशमी का पर्व यानी भक्ति और शक्ति के समन्वय का पर्व। शक्ति प्राप्त होने के बाद विजय होने की खुशी और आनंद का पर्व यानी विजयादशमी। हमारी भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक है, शौर्य की उपासक है। व्यक्ति और समाज में वीरता तथा शूरता उत्पन्न होने के लिए विजयादशमी उत्सव मनाया जाता है। अब अभी 2 दिन में ही दीपावली का पर्व आने वाला है। दीपोत्सव शुरू होने वाला है। यह आनंद, उल्लास, प्रसन्नता का, प्रकाश का उत्सव है। यह सिर्फ उत्सव ही नहीं बल्कि उत्सवों का उत्सव यानी स्नेह सम्मेलन जैसा है। 5 दिन का यह त्यौहार है। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक यह उत्सव सारे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इस उत्सव के लिए तो लोग साल भर राह देखते रहते हैं कि कब दिवाली आती है। इस प्रकार यह त्यौहार है। ये 5 दिन के त्यौहार हमें बहुत संदेश देते हैं। उन संदेश को समझकर ही हम त्यौहार मनाते हैं। इस प्रकार हमारे जो त्यौहार हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमने समझने की कोशिश की। और त्यौहार जो मनाते हैं सिर्फ पकवान खाने के लिए या मौज मस्ती के लिए न होकर
उनका जो गूढ़ अर्थ है, उनका जो उसमें जो संदेश छिपा हुआ है, उसमें जो बोध छिपा हुआ है, उसको हम समझने की कोशिश करें और उसमें जो बोध है उसको अपने आचरण में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। यही त्योहारों का संदेश होता है और यही महत्व होता है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जय रघुवीर समर्थ। अभी सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन, बधाई दिवाली की सब लोगों को। धन्यवाद।